ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैशाख माह में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी अनंत फलों को देने वाली बताई गई है। इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य को सभी पिछले एवं वर्तमान के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसका व्रत करने से बड़े दुख और वियोग से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्र अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को दानवों से चालाकी से प्राप्त करके देवताओं को दे दिया था और देवता उस अमृत को पीकर अमर हो गए थे। स्वयं भगवान श्री राम जी ने माता सीता के वियोग में मोहिनी एकादशी का व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने रावण का संहार किया और माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी की वही व्रत कथा को सुनाएंगे जो ऋषि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। और कथा सुनाने के बाद मोहिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व और एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा और व्रत क्या खाकर खोलें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके उपवास को करने का क्या विधान है, आप कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में घुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन व बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मदपान तथा मांस का भक्षण करना उसका रोज का कर्म था।
जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। तब दुखी होकर उसने नगर छोड़ दिया। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना चल रहा था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1,000 गौदान के पुण्य के बराबर है। मनुष्य को सदैव ही संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत करने से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें मोहिनी एकादशी के व्रत की विधि को भी बताता हूँ। एकादशी का व्रत करने वालों को 10वीं तिथि की शाम से ही अन्न और प्याज लहसुन त्याग देना चाहिए और 10वीं की रात्रि से ही जमीन पर ही शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान करें। उसके बाद घर के पूजा स्थान में आकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, तुलसी, अक्षत, कलश, नारियल और मेवे से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत में निर्जल व्रत रहने का विधान है, लेकिन जो लोग निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं वह फलाहार भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन में समय लगाना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए। देवों का पूजन करने के लिए कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए। फिर धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए और शीतल फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। इसके बाद प्रसाद वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना ना लाएं और ना ही किसी की निंदा करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। शास्त्र अनुसार मोहिनी एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी को दूध पीकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए अब एक दृष्टि काशी के पंचांग के ऊपर डाल लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और द्वादशी को व्रत कितने बजे खोलना शुभ रहेगा। एकादशी तिथि 30 अप्रैल को रात में 8:28 से प्रारंभ होगी
और अगले दिन 1 मई को रात में 10:09 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 1 मई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 2 मई को व्रत का पारण करने का शुभ समय होगा सुबह 5:22 से लेकर सुबह 8 बजे के मध्य में। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।